जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ पर देख लो कैसे करते हैं। Find the coordinates of the points of trisection of the line segment। लाइन सेगमेंट यानी कि लाइन है और उनके एंड पॉइंट्स होंगे ये। तो मान लिया ये P है 4, -1 और दूसरा ये Q है -2, -3। ऐसा मान लिया पहले तो, ठीक है। अब पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। ट्राइसेक्शन यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है और ये रेशियो 1:2 का होगा या 2:1 का होगा। आपने पढ़ा होगा इससे पहले कि सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियंस को ट्राइसेक्ट करता है। ऐसे पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन होता है मीडियंस का, है ना, 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब हमें ये नहीं पता कि हम P से Q की तरफ जा रहे हैं 2:1 रेशियो में या Q से P की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए 2 पॉइंट्स वैलिड हैं यहाँ। तो हमने ले लिया, मान लो P से Q की तरफ जा रहे हैं तो ये पॉइंट ले लिया हमने R और इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x1, y1। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑब्वियसली ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ये 1 हो जाएगा। अब कोई ये कह सकता है कि भाई हम तो Q से P की तरफ जा रहे हैं, हमें थोड़ी ना बोला गया है कैसे जाना है। तो जा सकता है बिल्कुल। यस सर। वो फिर Q से P की तरफ गया तो मान लो किसी पॉइंट PR S पर पहुंचा और इसके कोऑर्डिनेट्स उसने मान लिए x2, y2। ऐसा मान लिया। उस केस में ये जो लेंथ है ये हो जाएगी 2 और ये वाली लेंथ हो जाएगी 1। यहाँ तक ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस सर। बस अब आप अलग अलग निकाल लो। बस ये ध्यान रहे कि जब हम एक को निकाल रहे हैं तो दूसरे के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो लिख लिया व्हेन R इज पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। जब R पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो क्या क्या बातें होंगी, ये हो जाएंगी। पहला कि PR इज टू RQ ये हो जाएगा 2:1 एंड R के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, तो यहाँ से कोई x1 बता सकता है क्या? देखो हमेशा जब शुरू करो ना, एक मिनट, जब हमेशा सेक्शन फॉर्मूला को हम पढ़ना शुरू करते हैं तो आदत बना लो कि सबसे पहले जो रेशियो है ना उसको नीचे लिखने की आदत बना लो, उससे तुम्हारी गलती नहीं होगी। अब देख सकते हो 2 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? -2। ठीक है, -2 से कर दो और 1 +4 4 से, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा। फिर y1 पर आते हैं तो नीचे फिर से 2 + 1 2 किससे मल्टीप्लाई होगा? -3 -3। ओके, और 1 -1 -1। ठीक है, तो x1 आपको दिख रहा होगा 0/3। यस सर। यस सर। और y1 आपको दिख रहा होगा -6 -1 -7/3 आ रहा है। यस सर। यही आता है क्या? यस सर। चलो, तो यहाँ से x1, y1 की वैल्यू आ गई। इसको ऐसे लिखते हैं 0, -7/3। ये मेरा पहला आंसर। ठीक है, यस सर। चलो अब नेक्स्ट पे जाते हैं। वो क्या होगा? व्हेन S is point of trisection। When S is point of trisection, तो आप जिधर से चाहो उधर से लिख लिया,
है ना। मान लो आपको पी से ही स्टार्ट करना है तो लिख लिया पी एस इज टू एस क्यू, ये हो जाएगा 1:2 एंड एस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे x2 कॉमा y2, ऐसे हो गए। ठीक है, तुम चाहते तो QS इज टू PS 2:1 लिख सकते थे, हमने सब कुछ P से ही स्टार्ट किया है तो 1:2 लिख दिया। अब देख लो S के कोऑर्डिनेट्स x2 कॉमा y2 हैं, तो x2 किसके बराबर होगा? x2 किसके बराबर होगा? सर 1 into 1 into -2 plus 2 into 4 ठीक है, upon 1 plus 2. ठीक है, तो x2 लिख लिया 1 into -2 प्लस 2 into 4, नीचे तो लिखना ही है 1 plus 2। सिमिलरली y2 के लिए लिख लिया नीचे में 1 plus 2, 2 1 into क्या आएगा -3 -3 प्लस 2 into -1 -1। ठीक है, तो यहाँ से x2 की वैल्यू आ गई -2 plus प्लस 8/3 8. और y2 की वैल्यू आ गई -3 -2/3। सही है, Yes sir. तो x2 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी +6/3 यानी कि 2, और y2 की वैल्यू दिख रही है -5/3। तो यहाँ से लिख लिया आपने x2 कॉमा y2, ये किसके बराबर है 2 कॉमा -5/3। यही आंसर आए थे क्या सबके, या कुछ अलग आया था? यस सर, Yes यस सर। sir. सेम था। चलो सेम था तो फिर मतलब मैंने भी सही किया है। ठीक है, तो देख सकते हो आप सॉल्यूशन, कुछ भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ आपको ये समझना है कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन किसको कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब जहां पर डिवीजन 2:1 में होता है ना, उसको चाहो यहाँ तो लिख लिया, जहां डिवीजन 2:1 में हो, है ना, और जहां डिवीजन 1:1 में हो उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ बाइसेक्शन, है ना। बाई मतलब 2 होता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ट्राइसेक्शन 3, तो 2:1 ये याद रहना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डाउट है या सब ठीक है, समझ में आ गया? बताओ, आ गया। आ गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो क्वेश्चन 3, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको उंगलियों से नापेंगे, है ना। अगर ये मान लो 4-5 लाइन से ज्यादा है तो इसको देखते ही छोड़ दिए, ऐसा किया होगा। सर इजी है, मैं की हूँ। इजी है, हाँ। मैं कुछ की बात कर रहा था, वो ऐसे ही करते हैं, उसको ये अपने उंगलियों से देखा, ये कितने लाइन का है, 4 लाइन से ज्यादा का है क्या, यानी अपने काम का नहीं, आगे बढ़ा। ऐसा किसी ने किया था क्या? जवाब नहीं दे रहे मतलब किया होगा। No sir. इसको किया, पढ़ा इसको अच्छे से, क्या कहना चाह रहा है ये? यस सर। चलो ये तो अच्छी बात है, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा तो नहीं हो गया, थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इसे। बीच में कहानी कहा है बस। हाँ, ये तो कहानियों के माध्यम से मैथ्स पढ़ाया गया, अच्छी चीज है, इससे इंटरेस्ट तो आता है, लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ कहानियों का आनंद लेकर के क्वेश्चन छोड़ देते हैं। कुछ देखा अच्छा अच्छा ऐसा हो रहा था क्या, चलो ठीक है
कहानी समझ के अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्लास में करा दिया जाएगा। तो अब सभी को कहानी और फिगर दोनों दिख रहा है क्या? यस सर, दिख रहा अच्छे से दिख रहा है? है। यस सर। चलो इसको थोड़ा सा, अब ये क्या है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो आपके स्कूल में है एक रेक्टेंगुलर शेप्ड ग्राउंड, उसका नाम दे दिया ABCD क्लॉकवाइज, ठीक है। आगे लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो हर 1 मीटर के बाद लाइंस को चॉक पाउडर से बनाया गया है, ऐसे करके, ठीक है। अब कह रहा है 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलोंग AD। अच्छा, मतलब तुम देखो AD और AB दोनों तरफ हमने क्या किया है, एक तरह से मान लो 1 मीटर की दूरी पर चॉक पाउडर यानी लाइंस बनाए हैं। तो हर लाइन के बीच की दूरी दोनों तरफ AD के अलोंग भी और AB के अलोंग भी कितनी है, 1 मीटर, है ना। सर यानी कि 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, और हाँ, जो फ्लावर पॉट है उसके 1 बीच और में 2 भी है। उसके बीच में भी डिस्टेंस। हाँ, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, लाइंस हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो लाइंस दोनों तरफ बनाए गए ऐसे करके, ठीक है। तो दोनों तरफ बना दिया गया, मतलब एक तरह से ये आपके ग्राफ पेपर की तरह हो गया। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा ना, 1 यूनिट दोनों तरफ बने होते हैं, X एक्सिस में भी और Y एक्सिस में भी, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा कि अब ये X एक्सिस की तरह है और ये Y एक्सिस की तरफ दिख रहा है, यस सर। देखा। तो अब इसको आप नॉर्मल ऐसा ही क्वेश्चन मान लो कि भाई ये X एक्सिस है और Y एक्सिस है, और X एक्सिस की तरफ कितने यूनिट्स हैं, 10 यूनिट्स हैं, मतलब 10 डिवीजन है मान लो ऐसे, और Y की तरफ 100 है, ऐसे कुछ है, ठीक है। कह रहा है कि 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। तो AD के अलोंग 100 फ्लावर पॉट्स को रखे गए हैं, यानी यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे चौथा, और आखिरी में ये 100 होगा ऐसे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्वेश्चन? बताओ यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब कह रहा है कि निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो निहारिका जो है वो यहाँ से स्टार्ट करती है, तो उसकी दूरी वो जो पॉइंट A है एक तरह से क्या हो गया, ओरिजिन की तरह हो गया, है ना। और ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, फिर सेकेंड लाइन की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 2 यूनिट। 2 यूनिट्स हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब AD के अलोंग 100 पॉट्स रखे हुए हैं, तो AD की डिस्टेंस कितनी है, 100। ये समझ में आ 100। रहा है कि हर यस। फ्लावर पॉट 100 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है, यानी पहला जो फ्लावर पॉट है कितनी दूरी पर रखा गया ओरिजिन से, 1 मीटर, दूसरा 1 उससे मीटर भी की 1 दूरी मीटर पर, यानी 2 मीटर। तो जो 2 मीटर। 100 होगा AD, वो कितनी दूरी पर होगा, 100 पर होगा, ठीक है। ये समझ में आया? तो इसको लिख लेते हैं कि AD इज इक्वल टू 100 मीटर। इसको याद रख लिया आपने, है ना, ये थ्रू आउट रहेगा। अच्छा, अब निहारिका जो है वो 1/4 डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन कवर कर रही है। तो मान लो निहारिका जो है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट का नाम है मान लो P, और इस पॉइंट का नाम है मान लो C मान लो। तो CP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, CP कह रहा है 1/4 AD। तो CP की वैल्यू, सर 1/4 into 100 करेंगे तो 25, 1/4 of 100। यानी 25 मीटर आएगा। तो यानी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? निहारिका जो है वो
ये जो पॉइंट सी है उससे दौड़ना स्टार्ट करती है और पॉइंट पी तक वो दौड़ के पहुंचती है। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो क्या? 2:25. 2:25. ठीक है, तो यहाँ से P के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,25। अब बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? नो सर। है ना? ए जो है एक तरह से हमने ओरिजिन मान लिया, ए बी को एक्स एक्सिस, ए डी को वाई एक्सिस मान लिया, ऐसे करके, है ना? और ये आपका कह रखा है कि 100 मीटर की दूरी, सॉरी 1 मीटर की दूरी पर पॉट्स रखे हुए हैं। 100 पॉट्स हैं तो एडी की वैल्यू 100 हो गई। और अगर आप एक्स एक्सिस के अलोंग चलो तो 1 मीटर की दूरी पर लाइंस बनाए हुए हैं। निहारिका जो है वो 2, यानी उसको हमने नाम दिया पॉइंट सी। यहाँ से दौड़ना शुरू करती है, पॉइंट पी तक पहुंचती है और बोला गया है कि जहां तक दौड़ के पहुंची वो क्या है, एडी का 1/4 है। तो सीपी हमने निकाल लिया 1/4 ऑफ एडी, तो 25 आया। तो उसने एक्स एक्सिस के अलोंग 2 डिस्टेंस और वाई एक्सिस के अलोंग 25 डिस्टेंस कवर किया। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2,25। ठीक बात है, समझ में आ गया ये? बताओ। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो निहारिका का काम खत्म हो गया। ठीक है, अब प्रीत पर आते हैं। प्रीत रन्स 1/5 द डिस्टेंस एडी ऑन द 8th लाइन। तो प्रीत जो है वो 8th लाइन पर आता है, जिसका नाम हमने मान लो डी रखा। वो यहाँ से दौड़ता है कितना, 1/5 डिस्टेंस एडी। तो मान लो जहां तक पहुंचा उसको हमने क्यू नाम दिया। तो डी क्यू क्या हो जाएगा, डी सॉरी नहीं रख सकते क्योंकि डी ऑलरेडी है ऊपर में, तो इसको ई Yes. नाम दे दिया। मान लो ये ई है, तो ई क्यू जो है वो 1/5 ऑफ एडी है। तो ई क्यू क्या है, 1/5 ऑफ एडी। 1/5 into 100. हाँ, 20 तो ये क्या मीटर। हो जाएगा, 1/5 into 100। तो ये हो जाएगा 20 मीटर्स। तो कोई मुझे पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स बता सकता है? Yes, 5,20. 8,20 दिख गया। 8,20. देयरफॉर क्यू के कोऑर्डिनेट्स हो गए 8,20। यहाँ तक ठीक है? Yes, तो sir. आपको P भी मिल गया और Q भी मिल गया। यहाँ तक की कहानी खत्म। अब आगे देखते हैं क्या है। इतना व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स, यानी वो पूछ रहा है कि भाई PQ का डिस्टेंस क्या है ये बता दो। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या? Yes, Yes, sir. sir. बस Yes, तो sir. Coordinates here. तो सब हमें पता ही है, तो लिख दिया यहाँ पर। कैसे लिखेंगे, ऐसे। therefore distance between two flags वो क्या हो जाएगा, PQ। और PQ हमें पता है Q, तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 क्या होता है, 6। 6 का होल स्क्वायर 36 प्लस 20 - 25 -5 -5 का होल स्क्वायर प्लस 25। तो ये मुझे √61 मीटर्स दिख रहा है। ठीक है, यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कि Yes, डिस्टेंस sir. बिटवीन टू फ्लैग्स sir. विल बी √61 मीटर्स। ठीक है, अब आगे भी कुछ कह रहा है क्या, देखते हैं। ठीक है, इफ रश्मि, अच्छा ये थर्ड एक लड़की के बारे में बोल रहा है कि इफ रश्मि हैज टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, यानी ये जो लाइन सेगमेंट है इसके एग्जैक्टली हाफ, इसको R मान लो। R पर उसको एक क्या रखना है, पोस्ट करना है एक Blue फ्लैग, वेयर शुड Blue flag. पोस्ट हर फ्लैग। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, इसको हमने x, y मान लिया।
यस सर, ये निकाल लेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट से निकल जाएगा ना। हाँ तो बस अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, आप इसको वर्ड्स के माध्यम से लिखना, या लिख लेते हैं लेट Q बी द, तो उस वाले फॉर्मूला से हो जाएगा ना, x1 + x2 upon 2 उसी से और होगा y1 + y2। ये उसी से होगा। लेट R उसी से बी होगा। Yes, sir. the midpoint of PQ and let R के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो फिगर बना लो एक बार बस, ये P है, यहाँ पर Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें पता है, x की वैल्यू 2 थी, y की वैल्यू 25 थी, Q की वैल्यू भी हमें पता है, x 8 y 20, यहाँ पर कहीं है R, उसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो यहाँ से लिख लेंगे हम x इज इक्वल टू, ये मिड पॉइंट है यानी ये 1 और ये भी 1, तो नीचे में आ जाएगा 1 + 1, ऊपर में 1 मल्टीप्लाई होगा 8 से, फिर ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, y की वैल्यू भी ऐसी कुछ आएगी 1 + 1, ठीक है, तो ये होगा 120 से मल्टीप्लाई, दूसरी तरफ 25 से, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 10/2 एक तरफ, y इज इक्वल टू 45/2 दूसरी तरफ, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 22.5, तो देयरफॉर पॉइंट R जो है उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 5, 22.5 एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये समझ में आ Yes. गया। Yes, यस sir. सर। तो ये बेसिकली क्या था कि 2 पॉइंट्स के इंफॉर्मेशन से आप कोऑर्डिनेट्स निकालिए, फिर उनका डिस्टेंस आप निकालिए, और फिर उन 2 पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालिए, है ना। यानी अच्छा क्वेश्चन था जिसमें डिस्टेंस फार्मूला, कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं, और फिर हम सेक्शन फार्मूला कैसे यूज करेंगे, सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया। ठीक है, Yes, sir. तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी को, या समझ में आ गया अच्छे से? नो सर। सर आ गया। सर आ गया अच्छे से। चलो वेरी गुड। तो 10 में से हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए, है ना, चौथा कल कर लिया था। अब देखो चौथा कल कर लिया था, याद है? फाइंड यस द सर, हो गया। रेशियो, है ना, ये हो गया था। फिफ्थ भी वैसा ही है, लेकिन इसको हम करेंगे। सर फोर्थ की तरह ये भी है। हाँ ये भी वैसा ही है, पर इसमें एक चीज है जो आपको अब इस लेवल पर आपको समझ में आना चाहिए, वो सब वर्ड अब यूज होंगे मैथ्स में, है ना, प्राय यूज होंगे अब 11th-12th में, तो आपको उसका मतलब अब ऐसा नहीं कि अब सोचने बैठ गए, उसका मतलब बिल्कुल आपको अब समझ में आना चाहिए, इसीलिए इस क्वेश्चन को कराया जा रहा है। देखो ये कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। चलो तो तुम चाहो तो इसको रफली भी कर सकते हो, हमने मान लो ऐसा डायग्राम बना लिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, पर हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, x है 1 और y है -5, तो आपको दिखेगा x 1 है और y कहीं यहाँ पर होगा -5, तो ये आपका पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5। ठीक है, और फिर है x -4 कहीं यहाँ पर आएगा, और y है 5, तो पॉइंट B यहाँ कहीं होगा।
-4,5 दिखा आपको? ए और बी दिख गए? Yes, sir. अच्छा, यस सर। अब ये आपसे पूछ रहा है कि उस पॉइंट के यानी रेशियो फाइंड करो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। तो पहले तो इसको ज्वाइन करके बना देते हैं। पहले तो ये लाइन सेगमेंट बन गया, ठीक है। आपको दिखना चाहिए कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, मान लो पॉइंट पी पर कट कर रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स, एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा? एक तो x हो जाएगा, मतलब इक्वल टू उसको 0। हाँ उसको Sir, हम y- मान लेंगे सर, कोई ए मान लेते हैं, वेरिएबल मान लेंगे। ए मान हाँ, लेते और हैं, एक 0 हो जाएगा। दूसरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और इसके रेशियो को क्या माने? k+1 k+1 नहीं, k:1। 1। k:1। Yes, sir. यहां तक समझ में आया कि एक्स एक्सिस को कट किया गया, तो एक्स एक्सिस हमने पढ़ाया था कि एक्स एक्सिस का मतलब होता है y = 0। याद आया? एक्स एक्सिस का मतलब क्या हो गया Yes, कि sir. एक्स एक्सिस से Yes, sir. कितनी ऊंचाई पर है। Yes. तो इस क्वेश्चन में, और लास्ट क्वेश्चन भी एक बार देख लो, फोर्थ क्वेश्चन देखो जरा, है ना। देखो अंतर क्या है। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। और यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। देखो क्वेश्चन फोर्थ में उसने तुमसे पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स को रेशियो पूछा। नहीं पूछा, नहीं रेशियो तो दोनों में पूछा है, फोर्थ में उसने Yes. तुमसे कोऑर्डिनेट्स नहीं पूछे थे पॉइंट ऑफ डिवीजन के, Yes, हाँ, sir. वो उसमें दिया हुआ है। है ना। उसमें नहीं रेशियो उसमें भी दिया नहीं है, हो गया था। नहीं, उसमें देखो, उसमें ए और बी उसमें भी दे रखा है, रेशियो पूछा गया है, Yes, sir. मतलब उसमें शायद पॉइंट दे रखा है और रेशियो पूछा है। Yes, sir. इसमें वही कह रहे। इसमें तुम देखो, अगर ये एक्स एक्सिस के अलावा या वाई एक्सिस के अलावा कोई और पॉइंट लेता और तुमसे रेशियो पूछता, तो हम इसको सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे Yes, पास sir. इंफॉर्मेशन ही नहीं होता। तो ये जो इंफॉर्मेशन है जरूरी है, खास करके यहीं से हमारे को इंफॉर्मेशन निकलेगा, क्योंकि ए तो अननोन है। सर अगर मान लो कि पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स a, b होते और k:1 रेशियो को निकालना होता, तो हम कभी नहीं निकाल पाते। समझ में आ रही है बात? ये 0 है Yes. तभी यहाँ से वैल्यू निकलेगी। अगर ये p x एक्सिस या y एक्सिस ऐसे कहीं नहीं लाई करके कई इमेजिनरी पॉइंट हो, मतलब आर्बिट्ररी पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट्स अननोन हो, तो ये हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। यही मैं चाहता था, इसको समझो थोड़ा, है ना। तो जब k:1 सर पूछा अगर y एक्सिस पे कट करता है तो 0:b हो जाता तो है या x 0:a 0 होता होता है। हाँ x 0 होता है। मतलब कुल मिलाकर के जब रेशियो पूछा है तो या तो कोऑर्डिनेट्स देगा, अगर कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखा है तो या तो वो x एक्सिस पे कट करेगा या तो y एक्सिस, क्योंकि एक वैल्यू 0 होगी, वहां से k की वैल्यू निकलेगी। अगर नहीं दे रखा है ऐसा a, b है, तो वहां से k की वैल्यू कभी नहीं निकल सकती, क्योंकि बहुत सारे अननोन हो जाएंगे, इक्वेशन कम हो जाएगा। इस बात को रियलाइज कराना चाहता था मैं। अब आप निकाल सकते हो। ए क्या होगा, नीचे में लिख दो पहले k+1, तो पहले नीचे k+1, ठीक है, फिर ऊपर k into k into 1 1 plus 1 into प्लस 1 1 into One- माइनस -4, 1 into -4. ठीक है। अब यहाँ से 0 = नीचे में भाई k+1, ऊपर में k into -5 -5 plus 1 0. into 5 1 into 5, अच्छा, 1 into 5. ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ से तुम्हें दिख रहा है कि k+1 इससे मल्टीप्लाई होगा, तो 0 into k+1 क्या हो जाएगा, 0, 0 Yes. यानी कि -5k -5 + 5 plus 5 0 आ रहा है।
यानी -5k इज इक्वल टू -5, 5 यानी k की वैल्यू 1 आ is गई, equal to -1. नहीं +1, हाँ, k की वैल्यू 1 आ गई, दिख रहा है? yes sir. Yes, ठीक है, sir. अब रख दो ऊपर में, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k 1 रखा तो 1 × 1 1 -4/2, तो a इज इक्वल टू -3/2। -3/2. ठीक है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, k:1 यानी 1:1, यानी ये जो पॉइंट है बेसिकली मिड पॉइंट था। ठीक है, ये बेसिकली मिड पॉइंट था, तभी तो 1:1 आया है। तो तुम यहाँ से भी निकाल सकते Yes, हो, देखो -4 + 1 -3/2, यही बताया था मिड पॉइंट। सर बैकग्राउंड से कुछ आवाज आ रहा है, पता ये नहीं किसका mic on है। आकांक्षा तुम्हारा शायद माइक ऑन है, तो ऑफ कर लो एक बार। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कौन से पॉइंट P, ये हो गया -3/2, 0 आंसर। ये ऐसे भी चेक कर सकते हैं हम, क्या बताया था मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को, x1 + x2/2, y1 + y2/2, चेक कर लो। -4 + 1 क्या हो जाएगा, -3/2, और 5 - 5 0/2, तो -3/2, 0/2 आने चाहिए, वही आ रहा है।